उसी में बैच किया जाता है उसी साल का। रहने वाली मैं अमृतसर की हूँ और मेरे पापा जो है वो इसी एग्ज़ाम के थ्रू IRS कस्टम्स में उनका चयन हुआ था और वो चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ से रिटायर हुए थे 2015 में और उन्हीं की प्रेरणा से, क्योंकि उन्होंने यही एग्ज़ाम दिया था तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था इस नौकरी में। ये परीक्षा मैंने उनकी प्रेरणा से दी थी। पढ़ाई में BSc इकोनॉमिक्स करी हुई है मैंने और उसके बाद एक साल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से और उसके बाद एक साल का PGDCS का कोर्स किया था मैंने चेन्नई से स्टेला मैरिज कॉलेज से। और पढ़ाई में इंटरेस्ट शुरू से रहा था, स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में आगे जो मैंने PGDCS करी है हमेशा फर्स्ट सेकेंड रैंक रहा। PGDCS में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही थी मैं। इस वजह से पढ़ाई में हमेशा से शौक था और IAS की नौकरी में जो तैयारी करनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा लंबे घंटे देने पड़ते हैं पढ़ाई। तो उसी सेवा में फिर मैं धीरे धीरे इस तरफ इंटरेस्ट बना। दिल्ली में रह के मैंने तैयारी करी थी और तीसरे अटेम्प्ट में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद इस नौकरी में आई हूँ। ट्रेनिंग मेरी सीतापुर जनपद में हुई थी। सबसे पहला जनपद जो मैंने UP का देखा था वो सीतापुर था और 3-4 महीने उसमें से आगरा हुई थी, क्योंकि जो मेरे कलेक्टर थे जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग करी थी उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी तो मैं उनके साथ में दूसरे जनपद चली गई थी। और उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरे को उन्नाव में SDM रही मैं, SDM सदर रही, SDM पूर्वा रही। 2 साल मैं उन्नाव में रही थी और उस समय महिला अधिकारियों की बहुत अच्छी टीम वहाँ बन गई थी। 19 मेरे ख्याल से अधिकारी थी उस समय महिला अधिकारी, काफ़ी न्यूज़ में भी चला था, PM से लेके और भी कई सारी 10 अधिकारी। तो बहुत अच्छा समय उन्नाव में रहा। उसके बाद बुलंदशहर में मैं मुख्य विकास अधिकारी रही 2 साल के लिए और बुलंदशहर भी अच्छा बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे कई विकास के कार्य हुए। इलेक्शंस भी 2 थे, उसमें कई सारी ट्रेनिंग देना, मतदाता जागरूकता कराना, कई सारे कार्यक्रम उस समय रहे। फिर मैं उसके बाद लखनऊ आ गई थी और लखनऊ में 1 साल मैं छुट्टी में रही थी क्योंकि उस समय मेरा बच्चा छोटा था। और उसके बाद NHM में, नेशनल हेल्थ मिशन में मैं रही थी एडिशनल MD और उस समय हेल्थ की स्कीम्स के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी हुई, बट थोड़ा ही समय रही, 6 महीने रही और शामली में फिर मेरी पोस्टिंग एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गई। पहली पोस्टिंग थी और 25 फरवरी को मैं ज्वाइन किया था 2020 में और शायद 24 मार्च से लॉकडाउन लग गया था क्योंकि उस समय कोविड की केसेस बहुत आ रहे थे। तो 1-1.5 साल कोविड से उलझते हुए, जूझते हुए शामली में कटा। जैसे आप यहाँ पर भी वैसी स्थिति रही होगी, केसेस बढ़ रहे थे, हॉस्पिटल्स की सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे करके सब सेटअप किया गया, सब व्यवस्थाएं बनी। उसके बाद किसान आंदोलन भी, क्योंकि पश्चिम का जनपद था, किसान आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है, उसको मैनेज किया। 6 NHI के प्रोजेक्ट्स थे जो शामली जनपद में बन रहे थे। 6 के 6 प्रोजेक्ट्स का पैसा बांटना, कब्जा दिलाना, सब कार्य कराया। उसमें से 5 जो है लगभग अब कंप्लीशन की तरफ है, 6 पे काम चल रहा था। तो NHI में भी काम उसमें करने को मिला। इसके अलावा जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हमेशा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे ही रहने का प्रयास किया और काफ़ी बार आए भी हुए। तो शामली डिस्ट्रिक्ट की अच्छी जनपदों में उस समय गन्ना भी हो रही थी। 3 साल रही हूँ मैं वहाँ पे, बहुत लंबा समय है एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बट उसके अपने चैलेंजेस थे पश्चिम की जनपद के। उसके बाद से अब सुल्तानपुर में पोस्टिंग मिली है मुझे और मैंने परसों रात ज्वाइन किया था। आज संविधान दिवस भी था, 1 दिसंबर भी गए थे और आपका एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है आपके जनपद में, हाँ भी दर्शन करके आई हूँ, किसी तहसील में जा रही हूँ। तो ये मेरा है इंट्रोडक्शन बेसिकली। और एक छोटा बच्चा है मेरा, वो 4 साल का है, बाकी परिवार पंजाब में रहता है। और कई सारी प्रायोरिटीज़ मेरी यहाँ रहेंगी क्योंकि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट किया तो है पर थोड़ा छोटा जनपद था और नया जनपद था, तो बहुत सारे ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस वहाँ सेटअप नहीं थी। जो ये पुराना जनपद होते हुए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पहली बार देखने को मिल रही हैं। बट प्रयास करेंगे कि अच्छा समय यहाँ पर रहे और जनता को, जो जिनके लिए हम लोग हैं, जिनकी सर्विस के लिए उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हमेशा जनता के लिए अवेलेबल रहना, किसी भी समय कोई भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान मेरे लेवल पर होना चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ। जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो सही लोगों तक पहुँचे, सही समय पर पहुँचे, ताकि उसका लाभ उस व्यक्ति को मिल सके, वो प्रयास रहेगा। हमेशा से शिक्षा जो है, शिक्षा
का जो सेक्टर है और महिला का जो सेक्टर है उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है और यहाँ भी कोशिश करूँगी कि कुछ नई चीज़ें करी जाएँ। शादी में कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने शुरू करी थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया था और 15,000 में से लगभग 10,000 महिलाओं को हम लोगों ने साक्षर किया था। इसके अलावा कई सारे एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके छोटे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया था कि जो बच्चे छूट जाते हैं, अपनी क्लास के लेवल तक नहीं पढ़ पाते, उनके लिए विशेष क्लासेस प्रारंभ करा के हम लोगों ने पढ़ाई का काम करवाया था। इस प्रकार के कई इनिशिएटिव्स लिए थे। एक सबला सलोनी का कार्यक्रम शुरू किया था गाँव में, जहाँ पे सभी किशोरी लड़कियों को और महिलाओं को इकट्ठा करते थे और एक त्योहार जैसा ओकेजन मनाया जाता था, ताकि जो उनमें खून की कमी होती है महिलाओं में या उनकी हेल्थ आगे कैसे रहे उन सब के बारे में जागरूक करें और जो लोकल चीज़ें हैं, जो फूड और व्यंजन है हमारे, उनका प्रचार करें। आयरन कैसे पड़ेगा, पालक के पकौड़े बना के, खीर बनवा के नहीं खिलवा देते। इस तरह का इनिशिएटिव हमने लिया था। बट अब मैं पहले से आपको नहीं बता सकती कि क्या यहाँ रहेगा। कुछ दिन मैं जब रहूँगी तो मुझे लगेगा कि क्या यहाँ आवश्यकता है और कहाँ कोई कमी रह जा रही है और कहाँ ज़्यादा पहचान बनेगी, कहाँ ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, उस हिसाब से सोचा जाएगा। बाकी साफ सफाई स्वच्छता पे विशेष ध्यान रहेगा। आपका शहर जो है थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, इसमें कुछ काम करेंगे कि अच्छा सुंदर स्वच्छ हो। कोई बाहर से आए तो उसको लगे कि मैं सुल्तानपुर सिटी में एंटर हुआ हूँ, तो उसमें अलग सी फीलिंग आए, लगे कि यहाँ के लोगों ने मेहनत करी है इसको अच्छा बनाने के लिए। तो ये मेरा प्रयास अभी तक जो मुझे लगा है वो रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ डायरेक्ट संवाद रहेगा। आपके सीडीओ साहब बहुत अच्छे हैं और बाकी भी टीम ठीक है और काफ़ी लंबा टाइम पिछले डीएम साहब रहे हैं, तो निश्चित ही अच्छा ही चल रहा होगा, सब टीम अच्छी होगी। तो और प्रयास करेंगे कि सब लोग और बेहतर काम करें और निकल के आए, कहीं ना कहीं अपनी सब पहचान बनाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा। ये एक ब्रीफ नहीं, बहुत लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है।